Greetings to everyone in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। We welcome you to another episode of teaching from the Word of God. और हम एक दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं और इसमें हम परमेश्वर के शिक्षण को देखेंगे। We have done a few teachings previously. और हमने बीते दिनों में कुछ शिक्षण किए थे। And we have done teachings on who is the true Israel, what about faith and fear, and some other topics. और हमने जो सच्चा इज़राइल है उसके बारे में हमने शिक्षण किया था और जो हमारा विश्वास है उसके बारे में शिक्षण किया था। So we'd like to start a new series today. और अभी हम एक नई सीरीज शुरुआत करने पर हैं। So this series will be called Prophetic Bedrock, which means we are going to take in all the prophecies of Scripture and how does it apply to a believer, how does it apply to the Church of Christ. और ऐसा है कि आज हम ये जो सीरीज चालू करने वाले हैं वो है प्रोफेटिक बेडरॉक, जिसमें सारी भविष्यवाणियां और सारे परमेश्वर की चीजों को कैसे बताया गया है वो हम देखेंगे। So we'll start with Matthew chapter number 1. और हम शुरुआत करेंगे मत्ती का पहले अध्याय से। So before we begin this topic, I want to give you a background of who Matthew the apostle is. और ये विषय शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ कि मत्ती जो प्रेरित है वो कौन है और उसके बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। So according to scripture, Matthew was a tax collector when Jesus met him. और ऐसा है कि मत्ती जो था वो एक कर लेने वाला व्यक्ति था और हम देखते हैं यीशु मसीह को मिलने से पहले वो कर लेता था। And he was working on behalf of the Romans. और वो रोमी साम्राज्य के लिए काम किया करता था। So the Jews already had problems with the Romans because of the heavy taxes they imposed on the Jews. और ऐसा है कि यहूदी समुदाय और जो रोमी साम्राज्य के बीच में बहुत बड़ा अलगाव चल रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर यहूदी से लिया करते थे। Yes, it came to a point when they even hated the Romans because of this. और एक समय या एक ऐसा समय आ गया कि वो नफरत करने लगे थे इन करों जो वो रोमी साम्राज्य इनसे वसूल करते थे उन बातों को लेकर। So what Matthew was doing is he was paying tax to the Romans. He was paying pre-tax to the Romans and then charging more from his own people. और ऐसा होता था कि जो मत्ती था वो अपने पास से जो कर है वो पहले ही रोमी साम्राज्य को दे देता था और बाद में वो जो यहूदी लोग हैं या जो लोग हैं उनसे वो ज्यादा कर वसूल करता था। So whatever the difference was, that used to go in his personal account. और जो भी हम देखते हैं जो अंतर होगा या जो ज्यादा पैसा लिया गया है वो सारा उसके खाते में जाता था। So Matthew, being a Jew, knew the Old Testament, the Old Covenant. अगर हम देखते हैं मत्ती जो ये यहूदी था वो जो जूनी वाचा है या जूना करार है उसके बारे में वो जानकार था। So he knew the stories about how God had delivered Israel from Egypt, about the prophets, about the judges, about the kings. He knew those stories because they were already written. और ऐसा था कि मत्ती जो था उसको सारी कहानियां पता थी कि जो भविष्यवाणी हुई थी कैसे परमेश्वर ने न्यायों के द्वारा और बहुत सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर ने कैसे काम किया था, जैसे छुटकारा दिया था हम देखते हैं। और ये सब बातें उसने पढ़ी थी, जैसे वो सारी चीजें उनके पास थी। Yes, but that did not mean that he understood those things. He may have knowledge of those things. देखो उसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें वो समझ गया था, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये चीजों का उसको ज्ञान था क्योंकि उसने एक पढ़ाई के माध्यम से या पढ़ने के माध्यम से उसने लिया। So we see in the Old Covenant, God had his purposes and plans for the nation of Israel. अगर हम देखते हैं कि जूने करार में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर की एक खुद की एक योजना थी, एक उद्देश्य था अपने इज़राइल को लेकर। And this, when Matthew was working as a tax collector, these plans and purposes meant very little for him. और ऐसा है कि जब मत्ती जो था, जो एक कर लेने वाले के द्वारा जैसा काम करता था, तो ये उद्देश्य और ये जो योजनाएं थी ना, वो उसके जीवन में
उतनी मायने नहीं रखती थी। because he was not a person who was living in the past glory of the nation. He was a practical man living in now. और ऐसा है कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर की जो पहले की महिमा है उसमें रहने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो आज के काल में, आज के युग में, जो युग में वो था और वो जैसा वो जो समय चल रहा था उसी समय के अनुसार वो चल रहा था। Although he had knowledge that the prophets had prophesied about a glorious future and the coming of the Messiah, but his heart was not in these things. और अगर हम देखते हैं, उसको पता थी वो भविष्यवाणियां जो परमेश्वर की महिमा की है, वो आने वाले मसीहा की है और भविष्य की जो महिमा उसके बारे में, लेकिन वो इन सारी चीजों में रुचि नहीं रखता। Because these things would not buy him a new house or give him money. जो देखो, अगर ये आने वाली भविष्य की महिमा या आने वाला मसीहा, ये सारी बातें उसे पैसा नहीं दे सकती थी, उसे एक अच्छा घर नहीं दे सकती थी, या उसके जो सैजो सहद या आराम का जो सामान है वो उसे नहीं दे सकती। But tax money would give him all these things. लेकिन अगर हम देखते हैं तो जो ज्यादा कर वसूल करता था, वो जो पैसा ज्यादा लेकर वो पैसा ये सारी चीजों को उसे दे सकता था। Yes, and his reputation was completely spoiled because of his love for money. और ऐसा है, अगर हम देखते हैं तो उसका जो नाम है ना पूरी तरीके से खराब हो गया था, क्योंकि उसे पैसे का प्रेम हो गया था। So people considered him to be a traitor and looked down upon him. और ऐसा है कि वो लोग उसको एक ऐसा देखते थे कि ये सताने वाला है, ये चोर है, अगर हम देखें तो, और लोग उसको एकदम नीचा देखते थे। Yes, and we see in Matthew chapter number 21 verse 31. अगर हम देखें मत्ती का 21वां अध्याय और 31वें वचन में हम देखें, Jesus said to them, "Assuredly I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you." और ऐसा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। So for the religious system and for the people of Israel at that time, the tax collectors and the prostitutes were sinners. They considered them to be sinners and not equal society members. तो अगर हम देखें तो पहले के जो जो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे या धार्मिक लोग थे या जो धार्मिक प्रणाली चल रही थी, और वहाँ के जो लोग थे, तो ये जो चुंगी लेने वाले या फिर महसूल लेने वाले या वेश्याओं को पापी गिने जाते थे और उन्हें समुदाय में या समाज में एक समान दर्जा नहीं मिलता था। And many people considered Matthew also to be on the same lines, to be a sinner who cannot be redeemed. और वो मती को भी उसी तरीके से देखते थे कि ये भी उसी समान देखते कि ये भी एक पापी है और इसका छुटकारा नहीं हो सकता। See, we see in Matthew chapter 9 verse 10, अगर हम देखें मत्ती का 9वां अध्याय और 10वां वचन, it says, "Now it happened as Jesus sat at the table in the house that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples." और ऐसा है कि 10वां वचन यूँ कहता है कि जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा, तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु के और उसके चेलों के साथ खाना खाते थे। So whenever these situations would happen and tax collectors would come and sit with Jesus and his disciples, the Pharisees and the scribes used to get upset. अगर हम देखते हैं कि जभी भी ऐसे हालात होते थे, तो जो महसूल लेने वाले थे, वो यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ आकर भोज करते थे या खाना खाते थे, तो ये जो फरीसी और सदूकी जो लोग थे, वो इस चीज़ों से बहुत ही क्रोधित हो जाते थे। And Mark records in Mark 2 verse 15 and 16 that many tax collectors and sinners came and followed Christ. और मरकुस का दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन में वो मरकुस ऐसा लिखता है कि बहुत सारे महसूल लेने वाले, कर लेने वाले आकर यीशु के पीछे हो लिए और उसके साथ जुड़ गए। In fact, in Luke chapter 15 verse 1 and 2, the Pharisees and the scribes complained, saying, "This man receives sinners and tax collectors and eats with them." और हम देखते हैं कि लूका का 15वां अध्याय अगर हम देखेंगे और पहले और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि जो सदूकी और फरीसी थे, वो ऐसा लो उनसे कह रहे थे कि वो कुड़कुड़ा कर इस प्रकार कहते थे कि ये पापियों से मिलता है और ये जो चुंगी लेने वाले हैं उनके साथ वो खाना भी खाता है।
So the Jewish religious leaders, the Pharisees, the Sadducees, the scribes, they always had a problem with Jesus interacting with the tax collectors and the prostitutes. और ये जो यहूदी समुदाय के जो फरीसी और शास्त्री थे, उनको हमेशा समस्या रहती थी, क्योंकि यीशु मसीह जो था वो हमेशा अगर हम देखें वो पापियों से जुड़ा रहता था या मिलता था या उनसे बातचीत करता था। See, in Matthew chapter 9, verse 11, it says, "And when the Pharisees saw it, they said to Jesus' disciples, 'Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?'" और जब ऐसा हुआ कि जब फरीसियों ने देखा तो उन्होंने उसके चेलों से पूछा कि क्यों तुम्हारा गुरु जो है वो महसूल लेने वाले और पापियों के साथ उठता बैठता है या खाना खाता है। So, not only Matthew, but Mark and Luke also record these statements made by the Pharisees and the scribes. और ऐसा देखते हैं सिर्फ मत्ती नहीं, लेकिन मरकुस के अगर किताब पढ़े या लूका की किताब पढ़े, उसमें भी हम देखते हैं कि ये लोग भी यही चीजों को, यही वाक्य को आगे लिखते हैं। So when Jesus speaks about John the Baptist and himself, he says about himself in Luke chapter 7 verse 34, "The Son of Man has come eating and drinking, and you say, 'Look, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.'" और अगर हम देखें लूका का 7वां अध्याय और 31वां वचन, जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि 34. 34वां वचन, 7वां अध्याय और 34वां वचन, जहाँ पे ऐसा लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। So Jesus himself knew what the Pharisees, the scribes thought about the tax collectors and the sinners. तो यीशु मसीह को स्वयं समझ में आ गया था कि ये जो फरीसी है या जो शास्त्री है, ये लोग क्या जो स्कूल लेने वाले और पापियों के बारे में क्या विचारधाराएं रखते हैं, ये यीशु मसीह को समझ आ गया था। But then a day comes in Matthew's life when everything changes. फिर एक ऐसा दिन मती के जीवन में आता है जहाँ पे सारी चीजें बदल जाती हैं। And Matthew then in his writings, he later describes what happened on that day. और ऐसा है कि फिर जो मती जो है वो अपने लेख में लिखता है कि जो दिन है उसमें क्या हो गया। And he says in Matthew chapter 9 verse 9, अगर हम देखें मत्ती का 9वां अध्याय और 9वां वचन, it says, "And Jesus passed forth from there. He saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said to him, 'Follow me.'" और ऐसा है कि वो ऐसा लिखता है कि वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे हुए देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। When Jesus looks at Matthew, Jesus tells him, "Follow me." और जब यीशु मसीह मती को देखते हैं तो मती से कहते हैं मेरे पीछे हो ले। So Jesus not only did this with Matthew, we see that Zacchaeus was one who was the chief among the tax collectors. यीशु मसीह ने सिर्फ ये मती के साथ नहीं किया, लेकिन अगर हम देखें जो जक्कई था वो सबसे मुख्य था महसूल लेने वालों में। So when Zacchaeus encounters Jesus in Luke chapter 19 verse 8, he says, और अगर हम देखते हैं कि लूका का 19वां अध्याय और 8वें वचन में जब जक्कई का आमना सामना यीशु मसीह के साथ होता है, he said, "Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I return him fourfold." और ऐसा है कि जबकि यीशु मसीह को जब यीशु मसीह आमना-सामना होता है तो वो ये कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसको चौगुना मैं वापस देता हूँ। When Jesus met a tax collector, it changed him from within. और जब यीशु मसीह एक महसूल लेने वाले से मिला तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। So then money was not the primary focus, the focus changed. और ऐसा है कि जो फिर क्या हुआ जब यीशु मसीह मिले ना, तो पहला केंद्र बिंदु था लो व्यक्ति महसूल लेने वालों का, वो पैसा नहीं रहा, लेकिन उनका जो देखने का नजरिया है वो बदल गया। So Jesus replies to Zacchaeus in Luke chapter 19 verse 9, and he says, "Today salvation has come to this house because he also is a son of Abraham." और ऐसा है कि फिर यीशु मसीह इन बातों को सुनकर प्रत्युत्तर देता है कि आज इस घर में उद्धार आया है और ये अब्राहम का बेटा है।
Zacchaeus began to act like a true son of Abraham. और ऐसा है कि फिर जक्कई जो है वो अब्राहम का सच्चा पुत्र जैसा काम करने लगा या कार्य करने लगा. So when Matthew encounters Christ and follows him, the same thing happens with Matthew. और ऐसा होता है उसी मापदंड से अगर हम देखें तो जब मती का आमना सामना यीशु के साथ होता है तो वो भी उसी तरीके से यीशु के पीछे हो लेता है. So he forsakes his money, he forsakes his job, and then follows Jesus Christ. और ऐसा होता है कि वो अपना पैसा छोड़ देता है, वो अपना काम छोड़ देता है और यीशु के पीछे हो लेता है. So the history of Israel and the promises that God had given to them earlier was of no meaning. Suddenly it held a lot of meaning in his life. और ऐसा है कि जो जूने समय में, जूने करार में, जूने वाचा में जो प्रभु परमेश्वर ने जो वाचाएं बांधी थी, जो भविष्यवाणी दी थी, जो अब तक उसके जीवन में मायने नहीं रखती थी, लेकिन यीशु मसीह के आमने सामने से अचानक वो चीजें एक घुमाव की तरह उनके अंदर आ गई और उसका मतलब उनके जीवन में आने लगा. Because we understand by his gospel that he began to understand that Jesus was the center of the prophecies connecting the old and the new. उसके जो अगर हम मत्ती का किताब पढ़े या उसके लेख पढ़े तो उसमें हमको समझ में आता है कि जो जूना और नया है उसको वो वहां पे जोड़ता है. So we see this in the first chapter of Matthew. और यही चीज हम मत्ती के पहले अध्याय में देखते हैं.